देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने कहा आपातकाल बिल्कुल गलत था। एक्ट्रेस तापसी पन्नू और डायरेक्टर अनुराग कश्यप के घर आयकर विभाग के छापे। किसानों की दूध बंदी का असर, यूपी हरियाणा में 17,000 लीटर कम दूध सप्लाई। साले से खुद पर गोली चलवाने वाला बीजेपी सांसद का बेटा फरार, तलाश में लखनऊ पुलिस। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा जनता अब अपनी सुविधानुसार 24/7 लगवा सकती है कोरोना का टीका। WHO ने कहा इस साल खत्म नहीं होगा कोरोना, वैक्सीन से वायरस पर लगेगी लगाम। और सीरिया में कोविड-19 टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए UN संग काम करने को भारत तत्पर। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू और मधु मंटेना के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। मधु मंटेना की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर अधिकारी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में की जा रही है। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि टैक्स चोरी के मामले में फैंटम फिल्मों से जुड़े लोगों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। इसमें अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल और अन्य शामिल हैं। कई अन्य लोगों को भी फैंटम फिल्मों द्वारा कर चोरी के संबंध में खोजा जा रहा है। इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई और पुणे में करीब 20 से 22 स्थानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा तलाशी ली जा रही है। इसमें अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, मधु मंटेना, विकास बहल और अन्य के अलावा फैंटम फिल्म्स और 3 अन्य संस्थाओं के कार्यालय शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर कौशिक बासु के साथ बातचीत में कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाने का फैसला एक भूल थी। राहुल गांधी ने कहा 1975 से 77 के बीच 21 महीनों के आपातकाल के दौरान जो कुछ भी हुआ वो गलत था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आपातकाल के दौरान संवैधानिक अधिकार और नागरिक आज़ादी निलंबित कर दी गई थी, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था और बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें आज के माहौल से बिल्कुल अलग थी। राहुल गांधी ने प्रोफेसर बासु से कहा, मैं मानता हूं कि वो एक भूल थी, पूरी तरह से गलत था और मेरी दादी यानी इंदिरा गांधी ने भी ऐसा कहा था। लेकिन तब कांग्रेस ने भारत को संस्थानिक ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। सच कहें तो ये क्षमता भी नहीं थी। कांग्रेस की विचारधारा हमें ऐसा करने की अनुमति भी नहीं देती है। कृषि कानूनों के मसले पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अमरोहा में किसानों ने एक नया आंदोलन छेड़ दिया है। यह आंदोलन है दूध का आंदोलन। यहां लगभग आधा दर्जन किसानों ने सरकार को दूध न बेचने का फैसला किया है, जिसके बाद इलाके की दूध की डेयरियां सुनसान हो गई हैं। अमरोहा जिले के रसूलपुरा गांव में किसानों ने डेयरी पर दूध देना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, गांव में आने वाली दूध की गाड़ियों पर भी धावा बोला जा रहा है। दूध लेकर आई एक गाड़ी पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही किसानों की ओर से ड्राइवर को बंधक बनाने, गाड़ी के टायर पंचर करने की धमकी भी दी गई। इसके अलावा ऐसी ही एक तस्वीर शहजादपुर गांव में सामने आई, जहां पर किसानों ने डेयरी पर दूध देना बंद कर दिया। साथ ही अन्य लोगों से भी ऐसा ही करने की अपील की जा रही है। दरअसल किसानों का दावा है कि वो सभी गांव से दूध और उससे जुड़ा सामान इकट्ठा करके गाजीपुर बॉर्डर पर भिजवाएंगे, जहां पर किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को अब अलग अलग गाँव के किसान इसी तरह समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर हुई फायरिंग के मामले में एक और ट्विस्ट आया है। खुद पर अपने साले से गोली चलवाने वाले सांसद पुत्र अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद फरार हो गए। उनकी तलाश की जा रही है। इधर पुलिस ने सांसद पुत्र पर केस दर्ज करने की तैयारी कर ली है। दरअसल बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे ने सुबह सुबह पुलिस को सूचना दी कि उन्हें अज्ञात हमलावर गोली मारकर फरार हो गए। गोली उस वक्त मारी गई जब वो अपने साले के साथ टहल रहे थे। मामला सांसद पुत्र से जुड़ा होने के कारण पुलिस में हड़कंप मच गया और छानबीन शुरू की गई। इस दौरान पुलिस को शक हुआ कि कहीं इस फायरिंग के पीछे सांसद पुत्र ही तो शामिल नहीं। इसी जांच के लिए उनके साले से पूछताछ की गई। पुलिस कस्टडी में साले ने सारे राज खोल दिए। साले के मुताबिक सांसद पुत्र के कहने पर उसने गोली चलाई थी, क्योंकि सांसद पुत्र किसी को फंसाना चाहते थे। पुलिस ने पिस्टल भी बरामद कर ली है।
वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने वक्त को बंदिश खत्म कर दी है। अब जनता सुविधानुसार 24/7 कोरोना का टीका लगवा सकती है। इसकी घोषणा खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की है। हर्षवर्धन ने ट्वीट कर किया है कि सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए समय की बाध्यता समाप्त कर दी है। अब देश के नागरिक 24/7 अपनी सुविधानुसार टीका लगवा सकते हैं। पीएम देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके समय की कीमत बखूबी समझते हैं। समय की यह सुविधा अब सरकारी, निजी और दोनों अस्पतालों पर लागू होगी। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस का संकट इस साल के अंत तक खत्म नहीं होगा। WHO के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि ये सोचना कि इस साल के अंत तक कोरोना खत्म हो जाएगा, ये सही नहीं है। ये अपरिपक्वता वाली बात होगी। लेकिन हाल ही में आई वैक्सीन से कोरोना के मामलों में अब इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से होने वाली मौतों में काफ़ी कमी आ सकती है। डॉक्टर रियान ने कहा कि WHO कई लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन को लेकर डेटा की बिना पर यह आश्वस्त कर सकता है कि टीका से वायरस को विस्फोटक तरीके से फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन उन्होंने वैक्सीन पर अति उत्साह को लेकर आगाह किया है। डॉक्टर रियान ने कहा है कि ऐसी महामारी की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि अभी काफ़ी हद तक ये वायरस नियंत्रण में है। दुनिया भर के देशों को कोविड-19 टीकों की अहम आपूर्ति कराने वाले भारत ने कहा है कि वो महामारी के कारण पैदा हुए गंभीर हालात का सामना कर रहे सीरिया के लोगों को टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एवं उनकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने को लेकर तत्पर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने सीरिया के मानवाधिकार हालात पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय पैनल से कहा कि भारत इस जरूरत के साथ समय में सीरिया के लोगों के साथ खड़ा है। नायडू ने कहा, हम सीरिया के लोगों के लिए कोविड-19 टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने को लेकर तत्पर हैं। दुनिया भर को कोविड-19 टीकों की अहम आपूर्ति मुहैया कराने के कारण भारत की व्यापक स्तर पर प्रशंसा हो रही है। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।